समय एक दुखद हादसा हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने भी एक्सीडेंट देखा हो, परिवार के लोगों को जानकारी हो तो परिवार के लोगों को या पुलिस को साझा कर सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे अभी 4, 5, 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और गीतू अपने पति के साथ बाइक पर कल रात को डिनर करने गए जिल मिल के पास, लेकिन वापसी लौटते समय किसी गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी और मौके से गाड़ी वाला भाग गया। हादसा बहुत ही दुखद हुआ और इस समय बता रहे हैं जो नवविवाहिता गीतू हैं उन्होंने दम तोड़ दिया है। पति भी घायल हुए हैं। पति अभी हाल ही में दिवाली पर विदेश से आए थे और कल ही अपनी पत्नी को लेकर गए थे। हादसा पूरे परिवार के लिए दुखद है, लेकिन अगर किसी ने भी हाईवे पर यह कोई हादसा देखा हो, अज्ञात व्हीकल कौन टक्कर मार कर गया, उसका किसी ने नंबर नोट किया हो, तो तुरंत वो पुलिस को संपर्क कर सकता है। इस समय जो आप देख सकते हैं लड़की पक्ष के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही हम आपको बताना चाहेंगे धूमधाम से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले ही जो है शादी की थी और आप देख सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, दुखद हादसा हुआ। पति जो है शादी के बाद विदेश चला गया था और अभी दिवाली पर ही वापस आया था और कल ही जो है ये शाम को घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी रात को वापसी आते समय 9:30, 10 बजे परिवार के लोगों को जानकारी लगी कि कोई अज्ञात व्हीकल टक्कर मारकर भाग गया, जिसमें पत्नी की दुखद मृत्यु हो जाती है। और आप देख सकते हैं इस समय उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। तो बाबू जी, किसी ने देखा नहीं गाड़ी वाला कौन था जो टक्कर मार गया? नहीं जी, देखते नहीं, हम लोग को पता नहीं। तो आपको सुबह पता चला जी? हाँ जी, रात को पता लगा। हम लोग तो गाँव में थे। हम तो शादी कब हुई थी बेटी की? ये 6 महीने हो गए। 14 अप्रैल को शादी हुई थी जी। कहाँ पर हुई थी शादी? और आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसकी लड़की थी। अच्छा, लड़की का। तो रात को एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं? तो पति के साथ घूमने गए थे और विदेश से आया था अभी पति? कितने दिन पहले आया था? दिवाली पे? 3-4 दिन, 5-7 दिन हो आया था। तो उसको भी चोट लगी है जी? हाँ, चोट लगी। और बेटी की मौत हो गई है बता रहे हैं? किसी ने देखा नहीं गाड़ी वाला कौन था भाग गया जो? इस चीज के बारे में हमने तो पता नहीं जी। हम तो गांव से आए थे, मतलब तो रात को 12 बजे पता फोन आया हमारे पास। हम तो फिर वहाँ से चले, मतलब वहाँ हॉस्पिटल में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं परिवार के लोग हालांकि जुंडला से मौके पर पहुंचे हैं। 5 से 6 महीने पहले ही जो है शादी करी थी, लेकिन गाड़ी का नंबर किसी ने नोट नहीं किया और वो टक्कर मारकर भाग जाते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं कैसे अभी 5 महीने पहले ही घर में खुशियां आई थी, लेकिन मातम पसर जाता है। आप देख सकते हैं कैसे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गीतू नाम बताया जा रहा है, नवविवाहिता, जुंडला के रहने वाले हैं परिवार के लोग और 5 महीने पहले ही जो है शादी की थी। जो पति है शादी के बाद विदेश में चला गया था और अभी दिवाली पर ही वापस आया था और कल रात को अपनी पत्नी को बाइक पर डिनर के लिए झिलमिल की तरफ लेकर गया और वापसी लौटते समय बता रहे हैं कि कोई टक्कर मारकर भाग जाता है, जिसमें नवविवाहिता गीतू की जान चली जाती है। लेकिन गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन सी गाड़ी वाला है जो टक्कर मारकर भागा है। अगर किसी ने भी ये एक्सीडेंट देखा हो तो वो पुलिस को जानकारी दे सकता है, ताकि उस गाड़ी वाले का, अज्ञात गाड़ी वाले का नंबर नोट किया जा सके। आप देख सकते हैं लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं कल रात को वह घूमने के लिए हाईवे पर गए थे बाइक पर, लेकिन अज्ञात व्हीकल टक्कर मारकर भाग जाता है। अभी तक उस व्हीकल का पता नहीं चला है और नवविवाहिता जिसकी शादी 5 महीने पहले हुई थी, गीतू नाम बताया जा रहा है, उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार के लोग जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से जो पोस्टमार्टम हाउस है, वहां से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रात को डिनर पर बाइक पर अपनी पत्नी को लेकर गया, लेकिन टक्कर मार दी
और जिसके बाद मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस समय जुंडला से जो उनके परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रहा कि आखिरकार कौन सा वो व्हीकल था जो टक्कर मारकर भाग गया। लेकिन पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अगर किसी ने भी रात के समय हाईवे पर किसी बाइक को टक्कर मारते हुए देखा हो, किसी गाड़ी का नंबर नोट किया हो, कोई कह रहा है क्रूजर गाड़ी है, कोई कह रहा है दूसरी गाड़ी है, उसका पता लगाया जा सके। आप देख सकते हैं इस समय जो उनके पति हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, जो चोटिल हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। गाड़ी लगता है कि आपको गाड़ी तो एट ए टाइम मुझे ध्यान नहीं थी, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में अपनी वाइफ की तरफ भागा। जी जी जी। बट वो 7 सीटर गाड़ी थी। अच्छा। और वाइट उसका कलर था। ठीक है। और इससे ज्यादा तो टाइम कोई 11:30-12 के आसपास का किसी ने मदद की उस समय आपकी? उस समय 3 लड़के आए थे, उनका नाम पता तो मुझे मालूम नहीं, बट उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने मैं गाड़ी रोकी एट द टाइम और हॉस्पिटल में पहुंचाया, मुझे पार्क हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ को। तो वो हमारे साथ रुके भी 3:30-4 बजे तक। उन लड़कों ने चाय भी पिलाई। ठीक है। काफी मतलब मदद की। तो आपको पीछे से टक्कर मार गया गाड़ी वाला साइड हाँ, से? वो ओवरटेक कर रहा था साइड से जी। उसने हल्का सा मेरा अनबैलेंस हुआ। उसके बाद जैसे ही उसने ओवरटेक किया और सामने ट्रक था, उसने ब्रेक मारी और मेरी बाइक उसमें दोबारा से टकराई। तो आप डिनर कहाँ कर आ रहे थे? गाड़ी से 2 बार टकराई। आप कहाँ से आ रहे थे? डिनर करने जा रहा था जिल में। अच्छा, करने जा रहे थे जी। और अच्छा, क्या समय था उस समय? 11:30 के आसपास का टाइम होगा मैम। आप दोनों ही थे जी, मोटरसाइकिल पर? हम दोनों थे। आप अब्रोड रहते हैं? जी, मैं अभी आया था, दिवाली कहाँ आया से? था, रोमानिया से आया। और शादी भी अभी बता रहे हैं 5-6 महीने पहले हुई है? 6 महीने हुए हैं सर। धर्मपत्नी का क्या नाम था आपकी? गीतू नाम था सर। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी भी 27 उम्र थी सर। 27 साल। आनंद विहार। तो किसी ने तो देखा होगा एक्सीडेंट, अब चाहते हैं नंबर नोट कराओ किसी ने, तो पुलिस को जानकारी दे, पकड़े जाने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो समय मैं चाहता हूं अगर किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी है तो मेरी मदद करे, पुलिस को सूचना दे इस बारे में, जैसा भी है, और हमारी मदद करे। एग्जैक्ट कोई लोकेशन पता है जहाँ पर रात का हादसा? सागर रत्ना के आसपास मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि वहाँ कोई कैमरा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता जी, कि मैं जी, कहाँ जी। था, बट सागर रत्ना के आसपास मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिमन्यु है। ठीक। तो आप देख बहुत ही सकते हैं। दुखद है। आप देख सकते हैं गीतू नाम है पत्नी का, और उनके जो पति हैं वो भी घायल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी विदेश से आए ही थे, कैसे इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कैसे डिनर करने जा रहे थे, अभी डिनर करने जा रहे थे, डिनर से आ नहीं रहे थे, डिनर करने जा रहे थे, बाइक पर अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, लेकिन दुखद हादसा हो जाता है और कोई 7 सीटर बड़ी गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। नवविवाहिता गीतू की जान चली गई है और इस समय उनकी माताजी, उनके परिवार के तमाम लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके पति भी घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे इस पूरे परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। गीतू 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद पति विदेश में चला गया था और अभी दिवाली पर ही वापसी आया था, और कल रात को अपनी पत्नी को डिनर पर लेकर हाईवे पर निकला था कि तभी KFC झीलमिल के पास बता रहे हैं कि अज्ञात व्हीकल को उनको टक्कर मारकर भाग गया। उस व्हीकल का अभी तक पता नहीं चला है। इस हादसे में नवविवाहिता गीतू की जान चली गई है और पति भी घायल हुए हैं। पति बता रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी वाला था, पीछे से टक्कर मारकर मौके से भाग जाता है। आप समझ सकते हैं इस पूरे परिवार पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से जो पोस्टमार्टम हाउस है, वहां से समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। नवविवाहित जोड़ा था, कल रात को अपनी बाइक पर 11-11:15 बजे के आसपास डिनर करने झिलमिल की तरफ निकले ही थे कि तभी रास्ते में ही कोई तेज रफ्तार गाड़ी वो टक्कर मारकर भाग जाती है। गाड़ी का नंबर अगर किसी ने भी नोट किया हो तो वो तुरंत पुलिस को भी जानकारी दे सकता है, हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकता है, और ताकि परिवार के लोगों को उस गाड़ी का नंबर दिया जा सके, ताकि उस
गाड़ी का जो हिट एंड रन कर भाग गया उसका पता चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे हाईवे पर रात के समय जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं वो बहुत से हादसे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं इस समय उनके जो पति हैं उनके भी हाथों पे काफी ज्यादा चोटें आई हैं। वहां से लोग निकल रहे थे, 3 लोग निकल रहे थे, उन्होंने जो है इनको संभाला, नजदीक पार्क हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने जो पत्नी है नवविवाहिता है उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया और उनके पति को फर्स्ट एड दे दी गई। आप देख सकते हैं वो भी चोटिल हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी वाले का नंबर अगर किसी ने भी नोट किया हो, करनाल से झिलमिल की तरफ जाते हुए केएफसी और झिलमिल के आसपास जो है एक्सीडेंट हुआ रात के 11 साढ़े 11 बजे, तो नंबर वो तुरंत पुलिस को दे सकता है, हमें दे सकता है, ताकि उस गाड़ी वाले को पकड़वाया जा सके। 7 सीटर गाड़ी बताई जा रही है और हादसा इस परिवार पर बहुत ही दुखद हुआ है। और इस समय आप देख सकते हैं कैसे पोस्टमार्टम कराया जाएगा, परिवार के लोगों को बॉडी सौंपी जाएगी, क्योंकि हादसा बहुत ही दुखद है। और इस समय उनके जो पति हैं उन्होंने ही बताया कि वो रात को डिनर के लिए जा रहे थे और तभी कोई अज्ञात गाड़ी वाला उनको टक्कर मारकर भाग जाता है। गाड़ी का नंबर अभी तक नहीं ओपन हुआ है, गाड़ी वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कौन था वो गाड़ी वाला अज्ञात जो टक्कर मारकर भाग गया? पति पत्नी को बाइक पर जा रहे थे, करनाल से डिनर पर पति जो है लेकर जा रहे थे, लेकिन हादसा उस पूरे परिवार पर बहुत ही दुखद हादसा होता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल में आज बहुत हादसे हुए हैं, करनाल में आज बहुत हादसे हुए हैं, अलग अलग एक्सीडेंट्स में, जहां एक लड़की की जान चली गई और एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं एक व्यक्ति जो युवक था उसकी बॉडी बरामद हुई और वहीं आप देख सकते हैं कि नवविवाहिता पत्नी की भी जान चली जाती है। और इस समय उस पूरे परिवार पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हम आपको सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अगर किसी को भी कोई जानकारी है, किसी ने भी अगर ये एक्सीडेंट देखा है, तो उस गाड़ी वाले को पकड़वाने में मदद करें। गाड़ी का नंबर जो है पुलिस को दें ताकि जल्द से जल्द उस गाड़ी वाले को पकड़वाया जा